1,68,50,000। अब आप खुद ही सोचें कि एक बंदा है, वो ठीक है 14 साल तालीम हासिल करता है, 20 साल तालीम हासिल करता है, 10-20 साल वो खौरी काटता है, तब भी वो 1 करोड़ रुपये नहीं कमा पाता। अपने दादा परदादा की मिसाल ले लें, उनको बड़ी दिक्कत हुई होगी 1 करोड़ कमाने में, कि जो सेलर ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं उन्हीं को ऑर्डर दिया जाता है। सो काम कीजिए, हेल्प मैं आपकी करूँगा। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। Hi everyone, this is me Sir Haris Mahmood and you're watching Mashiki Tech ऑनलाइन अर्निंग विद ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स के 6 सेशन में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक ऐसी गिग रेडी कर सकते हैं जिसका कंपटीशन भी ज़्यादा है और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें आपको कोई एक आध प्रोडक्ट पे काम नहीं करने को दिया जाएगा, बल्कि बल्क में यानी कि डजन्स ऑफ ठीक है आपको आइटम दिए जाएंगे काम करने के लिए। और आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि ये हमने काम किस तरह से डिज़ाइन करना है और किस तरह से ठीक है क्लाइंट को ये काम करके देना है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि फाइवर पर अपने फाइवर अकाउंट पर हम ये गिग किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में स्टूडेंट से कहा था कि मैं कोई एक ऐसी गिग सोच रहा हूँ कि जो हर कोई कर सके, यानी कि अभी आप इनिशियल लेवल पर हैं, आप बिगनर्स हैं और अभी आपका इब्तदाई यानी कि ये लर्निंग प्रोसीजर है, तो आप एक ऐसी गिग पर काम करें जो कि आसान भी हो और आपको ठीक है ऑर्डर भी इजीली मिल सके। तो काफ़ी सोच विचार के बाद एक ऐसी मैंने गिग ठीक है ढूंढी है जिसमें वो हर कोई कर पाएगा और बहुत ही आसानी के साथ। और ये सारा काम ज़्यादातर आपको बना बनाए मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। जस्ट आपने थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा के ठीक है उसको डिज़ाइन करना है। प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर आप फाइवर अकाउंट पर ये गिग लगाएंगे किस तरह से। सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लर्निंग करते रहें। क्योंकि हमारे इन 2 हफ्तों के सेशन का पर्पज़ ये है कि हम आपको स्किल्स भी सिखाएंगे और इसके साथ साथ ये भी सिखाया जाएगा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ये सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं। सो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप कुछ डिज़ाइन देख सकते हैं। ये आज आपको डिज़ाइन सिखाए जाएंगे, इनको कस्टमाइज़ करना। और ये टी शर्ट आप किस तरह से उठा सकते हैं और इसके अलावा फाइवर पर आप गिग किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। शुरू से एंड तक आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि डिज़ाइन से लेके फाइवर पर गिग लगाने तक, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना। तो एक मुकम्मल वीडियो है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलें सो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आना है यहाँ हम फाइवर पर आ जाते हैं और फाइवर पर हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। जैसे कि हम देखें टी शर्ट डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं, ये गिग के कितना कंपटीशन है तो आप यहाँ पे देखेंगे 27,916 सर्विसेज हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम तो दूर दूर तक, हमारी गिग तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। और वाकई में ऐसा ही है, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि इनमें से ऑनलाइन कितने हैं। जब हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, अब आप देखें रिज़ल्ट फ़िल्टर होके 793 सर्विसेज बाकी रह गई हैं। यानी कि कहाँ ठीक है हज़ारों से 27,000 से 793। तो अब आप ख़ुद ही सोचें कि अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सर्चिंग में आ सकते हैं, आप जो है पहले पेज पर आ सकते हैं, आप शुरू के पेजेस में आ सकते हैं। और देखें एक ऑब्वियस बात है, जब एक बायर काम करवाने की गर्ज से आता है तो वो उन लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं करेगा जो ऑफलाइन है। वो पहले तो आएगा और वो फ़िल्टर लगाने के बाद अब यहाँ पे जो सर्विसेज आ रही हैं वो उनमें से ही किसी को टैक्स करेगा। अब जहाँ आप लेट सपोज़ के 20वें पेज में दिखाई दे रहे थे, अब आप आगे हो फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में आप दिखाई दे रहे होंगे, तो आपने कोई अट्रैक्टिव सा आई कैचिंग सा यहाँ पे थंबनेल बनाना है, गिग बनानी है ताकि उस पर क्लिक्स आएँ और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस। और ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, सब ने गिग्स लगाई हुई हैं ये, ठीक है। तो आप भी यहाँ कहीं दिखाई दे रहे होंगे।
और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी प्रैक्टिकली मैं आपको गिग लगाना बताऊंगा, और फिर उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और डिसअपॉइंट नहीं होना कि भाई ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे आपको। और इसमें फाइवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट गिग मुझे अब तक की लगी है वो टी शर्ट के हवाले से ही है, क्योंकि कोई आपसे एक टी शर्ट डिज़ाइन नहीं करवाएगा, आपको बल्क में ऑर्डर दिए जाएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप जितने भी लोग देख रहे हैं 845, 9, 190, और ये देखें, ठीक है, 662, सबको ऑर्डर अच्छे खासे मिले हुए हैं। और ये देखें ये चार्ज कितना कर रहे हैं, $25, $40, $15। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि इनकी बेसिक जो प्राइस इन्होंने रखी है वो 40 है, वो 25 है, तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या रखेंगे। इसके हवाले से भी खैर बताते हैं जब हम गिग लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइन करने वाले हैं। आपने आ जाना है फ्री पिक पर। फ्री पिक पर आने के बाद आपने यहाँ से कुछ मॉकअप हम लिख देते हैं। इस पर क्लिक करें। बैक साइड पर तो वैसे डिज़ाइन नहीं होता है, फ्रंट साइड पर ही होता है। अच्छा, ये जो आपको पिक्चर मिल रही है यहाँ पे, ये सिर्फ जेपैग है, ठीक है, JPEG। तो एक ये भी उठा लेते हैं हम, और दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी गिग में काम आएगी। अब यहाँ पे भी है, लेकिन इसको आपको परचेस करना पड़ेगा, फ्री नहीं है। अच्छा जी, मज़ीद जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। इसमें ये ले सकते हैं आप, इसमें आपको काफ़ी वैरायटी भी मिल जाएगी। ये देखें, ये वी शेप में है, राउंड शेप में नेक है, और ब्लैक भी है। तो जैसा आप डाउनलोड कर लेंगे इसको, ठीक है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया डाउनलोड कर लेना आपने। ये फ्री डाउनलोड, तो ये फ़ाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी, फ़ाइल हमारी हो गई है डाउनलोड। और अब हम एक डिज़ाइन यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि टी शर्ट पे आपने डिज़ाइन भी तो अप्लाई करना है, तो आपको डिज़ाइन भी चाहिए। तो साथ ही साथ सारा काम कर लेते हैं फिनिश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन आएंगे उनमें से आप कोई डिज़ाइन चूज़ कर लें अपनी टी शर्ट के लिए। देखेंगे काफ़ी किस्म के आपके पास डिज़ाइन आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लें। जैसे अब मुझे ये समझ आ रहा है, इसमें आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप इसमें ढूंढ सकते हैं, एक से एक डिज़ाइन मिलेगा। अभी चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी हम अपना काम फिनिश करेंगे। फ्री डाउनलोड, और यहाँ पे आपको ये बताता भी है कि कौन कौन सी फ़ाइल हैं, AI, EPS और JPEG। ये जो AI और EPS है ये एडिटेबल होती है, JPEG एडिटेबल नहीं होती है, लेकिन वो भी हम खैर फ़ोटोशॉप से जाके कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं किस तरह से। ओके, हमने डिज़ाइन उठा लिया है। अब हम आते हैं टी शर्ट के मॉकअप पे, और यहाँ पे शो इन फोल्डर। अच्छा जी, शो इन फोल्डर, तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो आपने राइट क्लिक करना है। ये देखें, इसको मैं मुकम्मल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी भी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो आपने राइट क्लिक करना है। इसको पहले मैं ज़रा डिलीट कर दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ओके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और ओके करना है, तो ये फ़ोल्डर की शक्ल में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी फ़ाइल जो थी हमारी, जो भी हमने डाउनलोड की है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी फ़ाइल है हमारी ये वाली, हैंड ड्रॉन के नाम से, शो इन फोल्डर। ये ज़िप फाइल होती है, ये आ गई है। तो राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये भी हमारा टेक्स्ट है, इसको हमने अप्लाई करना है। अच्छा जी, बस ये आपने दो काम किए हैं फाइवर पर, यानी कि फ्री पिक पर आकर, और बाकी और भी डिज़ाइन आप उठा सकते हैं। और आपने आ जाना है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है, और आपने उसी फाइल पर जाना है जो अभी हमने डाउनलोड की थी, डाउनलोड्स, और हमने सेव की है। तो टी शर्ट मॉकअप के नाम से है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, ये अभी हमने, ठीक है, ब्लैंक टी शर्ट मॉकअप बनाया है, और आपने इसको ओपन कर लेना है।
और जो इसका मैं रेजोल्यूशन रख रहा हूँ वो फ़िलहाल 500 रख रहा हूँ ताकि वो रेजोल्यूशन अच्छा हो, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, पिक्सल्स यानी कि अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर कोई आपकी फ़ाइल को जूम करके देखता है तो वो उसको ठीक ठाक दिखाई दे। ये देखें, अगर आप इसको जूम करते हैं तो अच्छा खासा इसका रिज़ल्ट है, क्योंकि हमने इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया है, पिक्सल्स बढ़ाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइस न्यू पे आने के बाद आपने 1 गिग फॉर्मेट बनाना है पिक्सल्स में, और जैसे कि आपको बताया गया था 1280 और 769 हम रख देते हैं, और रेजोल्यूशन 500 ही रहने दें आप। और जैसे आप इसको ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे कुछ इस तरह का आपको शो करेगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। कलर फ़िलहाल मैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर, और जैसा कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट बैक स्पेस आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये फ़िलहाल मैंने गिग का कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और वो जो भी हमने मॉकअप क्रिएट किया था उस पर भी हम आ जाते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से मैग्नीफायर को सिलेक्ट करने के बाद जब आप ऑल्ट एंड क्लिक करते हैं तो देखेंगे जूम आउट होता है, और जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से तो ये जूम इन होता है। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि ये सिलेक्शन ले लेनी है। अभी फ़िलहाल जो मुझे यहाँ पे शर्ट्स चाहिए हैं वो वाइट, तो हम ये सिलेक्शन ले लेते हैं इन तीनों शर्ट्स की, और हम इनको उठा कर ले आते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं तो आपको इनको स्मॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसीजर आप अगर वहीं कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी कि हम इसको स्मॉल कर लेते हैं शिफ्ट एंड ऑल्ट की मदद से। अप्लाई कर देते हैं, और ये हमने तीनों शर्ट्स को यहाँ पे अपनी गिग में शो करना है कुछ इस तरह से। अब हम जो काम करने वाले हैं दैट्स इम्पोर्टेंट, आपने कम्प्लीटली फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। देखें, अगर आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करते हैं तो आपको यहाँ नीचे भी शो कर देना है, यानी कि जो आपके बायर्स होंगे, जो क्लाइंट होंगे, तो उनको समझने में, आपके डिज़ाइन को समझने में काफ़ी आसानी होगी कि अगर आप एक डिज़ाइन यहाँ पे और एक डिज़ाइन यहाँ, और वही डिज़ाइन अगर आप टी शर्ट पर, यानी सैम्पल के तौर पे कि ये हमारा डिज़ाइन है और टी शर्ट पर लगने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो चलें, अभी जो हमने लोगो उठाया था तो हम उस पर आ जाते हैं, ओपन करते हैं, और किस नाम से था देखते हैं ज़रा, डाउनलोड्स पे आ जाते हैं, और ये कुछ लोगोज़ हैं बने बनाए। अभी जो हमने हैंड ड्रॉन के नाम से फ़ाइल बनाई थी, और ये टेक्स्ट फॉर टी शर्ट जो हमने अभी टेक्स्ट ड्रॉ किया था एडोब इलस्ट्रेटर पे, इसको भी हम कर देते हैं 500 रेजोल्यूशन। अब ये हमने डिज़ाइन चूज़ तो किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग किस्म का डिज़ाइन आ गया है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसमें चेंजिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपसे कहा गया था कि हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, इसमें चेंजिंग करेंगे कलर्स वगैरह। क्योंकि देखें, जो बैकग्राउंड है मतलब हमारा वाइट है, जो टी शर्ट का कलर है, और जो हमारा लोगो है वो भी वाइट है। तो हम इसको किस तरह से अब मैनेज करते हैं देखते हैं ज़रा। ऑल्ट एंड शिफ्ट से स्मॉल करें इसको। अच्छा जी, देन मूव टूल पे क्लिक करेंगे, देन अप्लाई कर देना है इसको। अब ये आपका कमाल है कि आप इसको किस तरह से यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और ज़रा हम यहाँ पे आके देखें, आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आना है, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कलर ओवरले। जैसे आप कलर ओवरले पर क्लिक करते हैं, देखें इज़ इट डन। तो अब आप चाहते हैं कि भाई अपनी मर्ज़ी का मैं कलर देना चाह रहा हूं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी यहां से आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप डिज़ाइन बना सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अगर आप, जैसे अभी हमने लोगो उठाया था उसका कलर वाइट था, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल हम एक डिज़ाइन ये बना लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं, और ये वाला डिज़ाइन फ़िलहाल हम रख देते हैं यहाँ पे। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी कर देते हैं, एक बार और राइट क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आते हैं, और इसमें अगर आप आउटर ग्लो रख देते हैं तो देखें अब थोड़ा सा वो वाज़े नज़र आ रहा है, इज़ इट। तो कुछ इस तरह से, लेकिन जो हम टी शर्ट पर रखेंगे उसमें हमने ग्लो नहीं देना है। तो हम इसी की कॉपी बना लेते हैं, आप इसकी कॉपी बना लें पहले।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉपी कैसे बनाई है। जस्ट मैंने कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट प्रेस किया और ये इसकी कॉपी बन गई है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको ग्लो कर देना है और डिज़ाइन को हम कर देते हैं यहाँ पे सेट। और ये अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि आपको इसमें सारा काम आ जाएगा, यानी A to Z सारा कुछ सिखाया जा रहा है। अच्छा जी, तो अब अगर हम यहाँ पे ज़रा गौर करते हैं तो ये हमारी टी शर्ट वाली लेयर है। तो ये टी शर्ट वाली लेयर हमारी ये है, और जो हमने लोगो रखा है वो ये वाला लोगो है। अब आपने एक काम करना है कि इस वाली लेयर को आप उठाकर ले आएँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये देखें, यानी अब ये आपकी टी शर्ट है और ये आपका लोगो है। अब आपने टी शर्ट वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद, अच्छा भी मैं थोड़ी देर के लिए इस लोगो की आइज़ को बंद कर देता हूँ यहाँ से, और हम टी शर्ट पर आते हैं और आपने यहाँ पे एक टूल होता है मैजिक वॉन्ड टूल, इस पर आपने क्लिक करना है ऑल्ट की मदद से। तो देखिए सिलेक्शन आ गई, लेकिन प्रॉपर सिलेक्शन लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ अगेन यहाँ पे क्लिक करना है। और याद रहे इसकी टॉलरेंस आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, यानी अभी 70 है, तो शिफ्ट के साथ अब हम इसकी प्रॉपर सिलेक्शन लेते हैं। तो देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने एक काम करना है, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल J प्रेस करना है, तो आप देखेंगे किसी का डुप्लीकेट बन गया हमारे पास। अब चूंकि जब ये डुप्लीकेट बन गया है तो ये देखें कुछ, ये देखें ये हमने डुप्लीकेट बनाया है। तो अब इस डुप्लीकेट पे हमने ये लोगो को पेस्ट करना है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई पेस्ट तो हुआ हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं करना आपने पेस्ट, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। आपने इस लोगो पर आकर कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ दरमियान में आपने अपने कर्सर को रखना है, और ऑल्ट का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे और जस्ट क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये एरो बना हुआ आ रहा है, आपने जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना है, तो देखेंगे इसमें हो गया है पेस्ट। अब अगर टी शर्ट के अंदर कर्व आते हैं या फिर ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कर्व होती है कुछ यहाँ पे, इसमें तो इतना कोई ख़ास कर्व नहीं है, लेकिन ये जब आप पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल उसमें ठीक है एम्बोज हो जाएगा। और इसके बाद उसी लोगो वाली लेयर पर आपने रहना है, यानी इस पर रहते हुए आपने यहाँ पे आके इसको हार्ड लाइट कर देना है। ये हार्ड लाइट आप रख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे ये सॉफ्ट लाइट आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यहाँ से हार्ड लाइटें रखें, यानी किसी भी किस्म का डिज़ाइन है। खैर ये एक डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। वापस आते हैं, जल्दी जल्दी मज़ीद काम फिनिश करते हैं। जी टेक्स्ट फॉर टी शर्ट एक ये है, ओपन कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं 500 और ओके, देन कंटिन्यू। अच्छा जी, एक ये डिज़ाइन आ चुका है हमारे पास और इस डिज़ाइन को हम स्मॉल करने लगे हैं। जी, तो हम ये टेक्स्ट ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम कि ये जो हमने डिज़ाइन रखा है, तो आप इसको देखेंगे कि वाइट कलर आ रहा है इसमें। तो वही काम करना है, आपने राइट क्लिक करना है और पहले आप इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने जस्ट कलर ओवरले पे क्लिक करना है। तो देखेंगे आप कि आपकी मर्ज़ी का कलर आ गया, लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरह का कलर देंगे। हम यहाँ पे ब्लैक कलर देना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें ब्लैक कलर आ गया और इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, और इसको आपने अप्लाई कर देना है। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से स्मॉल करेंगे। अब एक डिज़ाइन हमने रख दिया है यहाँ पे, इसको अप्लाई कर देते हैं, या पहले आप इसको रख दें यहाँ पे, लेकिन स्मॉल करना पड़ेगा आपको टी शर्ट पे लगाने के लिए। अच्छा, ये डिज़ाइन हमने यहाँ रख दिया है, फिर इसकी ऑल्ट की मदद से कॉपी बना लेनी है। ओके, तो ये हमारे पास डिज़ाइन बनकर अप्लाई हो चुका है। अब आपने वही सारा प्रोसीजर करना है जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारी टी शर्ट वाली लेयर है
और आपने जो लेयर बनाई है वो है ये, ठीक है, ये वाली लेयर है। तो आपने इस लेयर को उठाकर ले आना है। ओके, लेट मी चेक। आपने कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करना है, वापस इसको ले आए, कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये बैकवर्ड हो जाता है। अब हम दोबारा से ऊपर ही आ गए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये वाला काम तो हमारा हो चुका है। अब ये लेयर काफ़ी सारी बन गई हैं हमारे पास, तो ये रश बन गया यहाँ पे। तो इनको ज़रा हम पहले मर्ज कर देते हैं। देखें, आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये आपस में हो जाएंगे मर्ज, ठीक है। उसके बाद आपने एक और सिलेक्शन ले लेनी है, यानी एक और पे क्लिक कर देना है। ओके, बस लेयर कॉपी, ये वाली लेयर है और ये वाली लेयर है, हम इसको कंट्रोल ई करते हैं। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लें साथ में कंट्रोल के साथ, यानी ये जो लेयर है ये वाली है, और बस जो सिलेक्टेड है कंट्रोल ई अगेन। देखें अब हो चुकी है ये, यानी कि ये कंट्रोल ई आपने जस्ट प्रेस किया है और ये मर्ज हो गई है हमारे पास। अब ये वाली लेयर जो है इसके अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है, और इस लेयर पर आते हैं, इसमें ये टी शर्ट आ रही है। अब हमें जो काम करना है वो इस पर करना है। आप सबसे पहले टेक्स्ट को ऑफ़ करेंगे, यानी इस टेक्स्ट को, और आइज़ यानी इसकी ऑफ़ करें, और ऑफ़ करने के बाद वही कुछ प्रोसीजर सिलेक्शन लेंगे ये। लेकिन याद रहे, जब आप सिलेक्शन ले रहे हों तो जो लेयर है वही सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ अगेन क्लिक करें, और जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो देखें ये इसका डुप्लीकेट बन गया हमारे पास, ये डुप्लीकेट बनकर आ गया। अब आपने इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करना है। अब वो वाला टेक्स्ट कौन सा है? वो है जिसकी आइज़ हमने बंद की थी। तो आपने इस लेयर को उठा के ले आना है यहाँ, ठीक है गाइस। तो ये हमारी लेयर यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपको मसला हो रहा है लेयर्स में तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा, ठीक है, कि लेयर वाला क्या चक्कर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन लेयर्स के हवाले से एक अलग से क्लास बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि वैसे आपको समझ आ जाएगा जब आप इसको, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे। अच्छा, ये खैर डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब आपने वापस वही काम करना है कि आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको इसमें एम्बॉस कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये इसमें अप्लाई हो चुकी है। अब अगर आप कलर वगैरह इसका चेंज करना चाह रहे हैं दोबारा से, तो आपने वापस आना है ब्लेंडिंग मोड में, और यहाँ से कलर ओवरले जो हमने कलर रखा है आपने वही कलर कर देना है इस पर। ठीक हो गया गाइस, तो ये हम बना चुके हैं। और इसी तरह आपने तीसरा डिज़ाइन बना लेना है। ठीक है गाइज़, ये आ चुका है। नेक्स्ट इसको अप्लाई कर देते हैं, और वही सेम प्रोसीजर जल्दी जल्दी मैं काम कर लेता हूँ ज़रा फिनिश, और इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। और लेयर्स पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सी लेयर हैं हमारे पास। जी, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है और एक, इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। वही क्या, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। और अब एक रह गई है हमारे पास शर्ट, और ये तो वो वाली लेयर है जो अभी हम टेक्स्ट लेकर आए हैं। तो आपने वापस यहाँ पर आना है और सेम काम करना है जो अभी आपको बताया गया था। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे अगेन, ठीक है गाइज, ये अप्लाई हो गया। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, और अपने टेक्स्ट को आपने उठाकर यहाँ ले आना है। अब ये है हमारी टी शर्ट और ये है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट को उठाकर पहले तो आप इसको कलर दें ज़रा, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपने कलर ओवरले पर क्लिक करना है। ज़रा मैं दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आएगा।
और वापस आपने यहाँ पे आ जाना है, देन कलर दे देना है। तो मैं जो कलर देने वाला हूँ, आई थिंक दैट्स लुकिंग बेटर। और अगर आप कोई और कलर देना चाह रहे हैं कुछ इस टाइप का, और ज़रा इसको अप्लाई करके भी देख लेना कि टी शर्ट पे जस्ट किस तरह से शो करेगा ये। पहले आप इसको उठाकर यहाँ ले आएँ, पहले चेक कर लें कि किस तरह से लगेगा ये। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आएँ और कलर ओवरले, ये देखें अब क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर लगेगा। एक ब्लू बना लेते हैं, आई थिंक ब्लू ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तो एक ब्लू बना लेते हैं। अच्छा जी, ब्लू को हमने डन कर दिया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ज़रा, लेकिन ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती जाएंगी। अच्छा, अब देखें क्या होता है। राइट क्लिक किया हमने और देख लेंगे ये टेक्स्ट वाली लेयर कौन सी है पहले। हाँ जी, ये है टेक्स्ट वाली लेयर। राइट क्लिक किया और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आते हैं। अब देखें जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट के अंदर, देखें क्या चेंजिंग आई है, आप खुद बताएं। ओके, 1 मिनट, ये कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन ये देखें, अब बताना आप यहाँ से आप डिस्टेंस कम कर दें, स्प्रेड कर दें और साइज़ कर दें। और जैसे अब देखें मैं ड्रॉप शेडो पे चेक लगाता हूँ, ड्रॉप शेडो पे, ये देखें कुछ हुआ, फ़र्क आ रहा है, यानी कि शार्प हो रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रख देते हैं नॉर्मल, और ये ओपेसिटी भी हम इसकी 100 कर देते हैं। तो जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं आप भी इनको, ठीक है, स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ठीक लग रहा है आप रख सकते हैं। बाकी ये ड्रॉप शेडो है, फिर यानी कि आउटर ग्लो है, आउटर ग्लो का भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं रख रहे हैं। जैसे हमने कलर ओवर ले रखा है और ड्रॉप शेडो भी हटा दी है, आउटर ग्लो भी अगर आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, और हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बनकर आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पे हमने मूव टूल पे क्लिक करना है कि भाई ये डिज़ाइन होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। हमने यहाँ पे ड्रॉप शेडो हल्का सा रख दिया है। तो ये हमारी गिग रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको सेव कर देना है, सेव एज़, और इसको फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, फाइल वरना ढूंढने में टाइम लग जाता है। जेपीईजी में मैं फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ। जी सो स्टूडेंट्स, हमारी ये गिग रेडी हो चुकी है। अब आपने आ जाना है सिंपली अपने फाइवर अकाउंट पर, या हम अपने फाइवर अकाउंट पर आ गए हैं, और इसके बाद ये कुछ हमने गिग्स ऑलरेडी लगाई हुई हैं, और आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग जस्ट आपको डायरेक्टली उस ऑप्शन पर ले जाएगा। अब आप इसको जस्ट ओपन होने दें मुकम्मल। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल लगा देना है। अभी जो हम गिग बना रहे हैं वो टी शर्ट डिज़ाइन के हवाले से, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे आई विल पहले से लिखा हुआ होगा, जैसे आपने लिखना है डिज़ाइन ट्रेंडी टाइपोग्राफिक टी शर्ट एंड कस्टम टी शर्ट डिज़ाइन। अच्छा जी, अब हम इस टेक्स्ट को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद क्यों कॉपी किया अभी बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने कैटेगरी पर। कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे है फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफिक, बाकी और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये सूटेबल लग रहा है, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफिक टी शर्ट से रिलेटेड है, तो हम यही रख लेते हैं। और यहाँ पे सर्विस भी हमने टाइपोग्राफी सेलेक्ट किया है। उसके बाद आ जाते हैं गिग मेटाडेटा के नाम से। यहाँ पे मॉडर्न, विंटेज एंड फैंसी, ये जस्ट डिज़ाइन होते हैं टी शर्ट के, तो आपने भी इनमें से चूज़ कर लेना है, यानी जो हमने स्टेप रखे हुए हैं आपने उनको फॉलो कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, जैसे कि टाइपोग्राफिक डिज़ाइन, ट्रेंडी डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन। देखिए ज़्यादातर लोग वो कामयाब होते हैं जो कि यानी कि लोगों की, व्यूवर्स की, या फिर जो हमारी ऑडियंस होती है उनकी नफ्सियात समझते हैं। अगर एक बायर है जब वो फाइवर पर आएगा तो वो क्या सर्च करेगा, या तो वो टाइपोग्राफिक डिज़ाइन सर्च करेगा, या फिर ट्रेंडी डिज़ाइन, या फिर टी शर्ट डिज़ाइन, या फिर कस्टम डिज़ाइन, यानी इस तरह की वो वर्डिंग यूज़ करेगा। तो आपने भी ऐसा ही कुछ करना है कि कुछ उसी तरह के टैग्स लगाने हैं उनके माइंड को मद्देनज़र रखते हुए। अब यहाँ पे है 5 टैग्स, और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारे से टैग्स नहीं लग रहे थे। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 22 से ज़्यादा इंक्लूडिंग स्पेस, 22 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज टैग्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे 5 टैग्स लगा सकते हैं, तो हमने जस्ट 4 लगाए हैं। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, और ये फिर आपको ले जाएगा दूसरे प्रोसीजर पे।
अब दूसरे प्रोसीजर में आपने यहाँ पे प्राइस वगैरह सेट कर लेनी है, यानी कि यहाँ पर आपको ले आएगा। अब आपने यहाँ पे प्राइस वगैरह सेट कर लेनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़, मैंने स्टूडेंट से आप कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, तो वो ये है, ऐसा है कि गाइज़ हमने यहाँ पे पैकेजेस वगैरह नहीं रखे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप पैकेजेस भी दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड में हम ये कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीमियम पैकेज में हम ये कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक में ही। लेकिन मैं यहाँ पे पैकेजेस प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि देखें, अगर आप एक बायर हैं, ज़रा ये सोचें कि अगर आप एक बायर हैं, जब आप काम करवाने जाते हैं और आपको आगे 6 किस्म के पैकेज मिल रहे हैं, 3 किस्म के पैकेज मिल रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसमें सपोज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ज़रा। हम एक किसी की फाइवर गिग पर आ जाते हैं, ज़रा प्रैक्टिकली ज़रा मैं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवा दूँ। आप देखें यहाँ पे हम ये टी शर्ट के हवाले से है, इस पर आते हैं। ये गिग ऑलरेडी लगी। अब यहाँ पे पैकेज हैं बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब जब हम बेसिक पर आते हैं तो उसमें लिखा हुआ हो रहा है कि बेसिक ऑसम टी शर्ट डिज़ाइन, और ये फला फला फाइल आपको प्रोवाइड की जा रही है और ये सारा कुछ। अब स्टैंडर्ड में आते हैं तो भाई ये कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीमियम में आते हैं तो आपको ये फाइल प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रिंट वगैरह वगैरह। लेकिन हमने बायर्स के लिए आसानियां पैदा करनी है, मुश्किलात नहीं, कि वो कंफ्यूज हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए और वो गिग ही छोड़ कर चला जाए कि भाई क्या है ये। तो अगर हम अब अपनी गिग पर आते हैं तो ज़रा देखते हैं कि कितनी लाइट सी गिग है। सिंपल एंड क्रिएटिव टाइपोग्राफी डिज़ाइन, हम डिज़ाइन बना कर देंगे। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? यू विल गेट एन AI सोर्स फाइल, यानी आपको ओरिजिनल सोर्स फाइल भी देंगे, विद PNG फॉर्मेट भी देंगे, JPEG मांगेंगे, JPEG फॉर्मेट भी देंगे, PDF फाइल भी देंगे विद हाई क्वालिटी, ठीक है, मॉकअप एंड अनलिमिटेड रिवीजन, और अनलिमिटेड रिवीजन भी हम आपको दे रहे हैं। अब जो भी कोई बायर आएगा, यानी वो इतना इजीली तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि वो घूम नहीं जाएगा कि भाई अच्छा फला पैकेज में ये है तो इस पैकेज में ये है तो। और इस तरह से कुछ क्लैशेस भी हो जाते हैं सेलर और बायर के दरमियान। अब वो बायर अंडरस्टैंड कर नहीं पाते हैं और सेलर कहता है कि भाई आपने पैकेज जो था वो $10 का या 35, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक $10, फिर है स्टैंडर्ड। अब वो कहते हैं कि बेसिक जो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो ये फिर कुछ क्लैशेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा काम करें कि बेसिक रखें, और क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पर हैं, इतने ज़्यादा आप जो हैं, ठीक है, सीनियर नहीं है इसमें कि आप एक एक चीज़ के एक एक नुक्ता लगाने के आप उनसे पैसे चार्ज करें। तो आप जस्ट यहाँ पे हमने $10 रखे हैं, और इन $10 में हम ओरिजिनल फाइल भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं, PNG JPEG। तो ऑफ कोर्स कोई भी इजीली इसको अंडरस्टैंड करेगा और आपसे काम करवाएगा। और हम इसमें मॉकअप इंक्लूड भी करेंगे, यानी कि जो अभी हमने मॉकअप बनाया था, जो वाइट कलर की टी शर्ट्स वगैरह थी, उसमें हम मॉकअप भी इंक्लूड करके दे रहे हैं उनको, हाई रेजोल्यूशन डिज़ाइन भी दे रहे हैं और ओरिजिनल फाइल भी दे रहे हैं, और साथ में 2 कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट से मुराद आपने डिज़ाइन दे देने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हैं, एक ये डिज़ाइन रख लिया, इसी का आपने कलर चेंज कर दिया और 2 कॉन्सेप्ट दे दिए कि भाई एक ये डिज़ाइन है और इसी का एक और कलर है, अब आपको जो समझ आ रहा है। या फिर आपने एक ये डिज़ाइन दे दिया और एक ये डिज़ाइन दे दिया है, ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब उनमें से वो जो भी ओके करें, बाद में फिर वो टेक्स्ट वगैरह चेंज करवाएंगे, जो भी टेक्स्ट चेंज करवाना चाहते हैं तो वो फिर आपसे अपने आप ही आपको रिक्वायरमेंट देंगे। अच्छा जी, तो ये इतना सा काम ठीक है हम कर चुके हैं, और पैकेजेस वगैरह फ़िलहाल ना लगाएं आप। और नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, हाँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ऐड नहीं किया। अगली कीस में इसको देखेंगे और सेव कर देते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी से मुराद ये है कि अगर किसी को आपने 2 दिन का टाइम रखा है, तो अगर किसी को जल्दी चाहिए तो आप उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो आपने इसको भी सेव कर देना है यहाँ से। और फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है। तो अभी जो हमने टाइटल कॉपी किया था, आपने अभी देखें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। अब ये भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी सर दर्द होता है कि सर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, हमारी तो इंग्लिश ठीक है कमज़ोर चल रही है और ये और वो। तो भाई पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, ChatGPT जिंदाबाद। आप आएँ यहाँ पे और ChatGPT की हेल्प लें। ठीक है, ये हम आ गए हैं ChatGPT पर। बस आप टाइटल लिखें, उससे डिस्क्रिप्शन लिखवाएं, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। बाकायदा वो आपको टेक्स्ट वगैरह भी लिख कर देगा। ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन जो कि सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं अभी, उन्होंने ठीक है
वीडियो देखना शुरू की है तो उनको भी ज़रा बता दें कि इस तरह से होगा ये। कंटिन्यू विद द गूगल से कंटिन्यू कर लेते हैं हम, जो कि हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है ऑलरेडी। और आपने इसको साइन इन कर लेना है अपने जो जीमेल अकाउंट है, और फिर आपको ले जाएगा चैट में। वहाँ पे जाके आपने डिस्क्रिप्शन, ये आ चुकी है हमारी डिस्क्रिप्शन ये न्यू चैट पर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको आप बताएं भी तो कि आपको चाहिए क्या। ये आपने लिखा है टाइटल, और यहाँ पे टाइटल लिखने के बाद आपने लिखना है राइट डाउन फॉर माई फाइवर गिग। अच्छा, अब हम इसको ज़रा सर्च कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिख कर दे रहे हैं आपको। टाइटल है आई विल डिज़ाइन ट्रेंडी टाइपोग्राफी टी शर्ट, ये हमने इससे लिखवाया था। डिस्क्रिप्शन इसने लिख कर दिया है वेलकम टू माई टाइपोग्राफी टी शर्ट डिज़ाइन गिग, और यू लुकिंग फॉर अ स्टाइल एंड ट्रेंडी टी शर्ट, तो डिज़ाइन दैट फीचर्स यूनिक टाइपोग्राफी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्डिंग के साथ, वोकैबुलरी के साथ इसने लिख कर दे दिया है। विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइन आई कैन क्रिएट टाइपोग्राफी टी शर्ट। बाकायदा ये भी बताया हुआ है कि हम इस तरह का काम करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैग्स ऐड कर दी हैं। अब ये टैग्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। आपने बस एक सिंपल सा काम इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और डिस्क्रिप्शन तक Ctrl+C, और वहाँ जाके आपने डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसी से लिखवाई है, और बाकी आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं कि वाई चूज़ मी, अनलिमिटेड रिवीजन हम दे रहे हैं, फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। आप ये मत करना कि मेरी आप जो है गिग को छाप लो, आप मतलब कुछ अलग भी इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये लास्ट की वर्डिंग उठा सकते हैं, बाकी आप चैट जीपीटी से उठा सकते हैं। और टू अवॉइड कैंसिलेशन एंड सेव योर वैल्यूएबल टाइम प्लीज़ मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। अब जैसे कि कुछ होता है कि भाई कस्टमाइज़ करवाना है, यानी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनवाना है, तो उसके लिए आपको ये मैसेज करें, पहले आपको रिक्वायरमेंट बताएं तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन वाला काम ऐड हो गया, आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ से ड्रैग डाउन करेंगे और इसको आपने सेव कर देना है। इतना काम करने के बाद फिर आ जाना है आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट में आपसे वो यहाँ पे है ऐड क्वेश्चंस। आपने जब ऐड न्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा सेंड मी नेसेसरी डिटेल, यानी कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है कि भाई मुझे कुछ नेसेसरी डिटेल्स सेंड करें ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो यहाँ पे आ जाएंगी नेसेसरी डिटेल्स, जो कि देखें हम ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं गैलरी में। गैलरी में आपने पिक्चर्स वगैरह, ये प्राइमरी है, प्राइमरी से मुराद है ये फ्रंट पर दिखाई देगी। अब बाकी जो है उनको हम सेकेंडरी रख देते हैं, वो भी हमने डिज़ाइन करके रखी हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन वो इससे ज़्यादा आप तब रखेंगे जब आप कोई ऑर्डर वगैरह, ठीक है, प्लेस मतलब किसी के लिए कोई काम करेंगे तो वो अपने आप आपका काम शो करता जाएगा गिग के अंदर। लेकिन फ़िलहाल यही। और एक और चीज़, अगर आप वीडियो एडिटिंग हवाले से कुछ जानते हैं तो आप इन्हीं जो गिग्स को एक वीडियो बनाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ टिकटॉक सितारे चैम्पियन हैं, वो बना सकते हैं वीडियो, आजकल एडिट कर सकते हैं, हर कोई मोबाइल से कर लेता है। तो आपने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाकर ऐड कर देनी है, जिसमें वो शो किया जाएगा कि भाई ये काम है। क्योंकि देखें, जो भी कोई बायर है वो क्या करता है कि जब आपके अकाउंट पर आता है तो वो इस तरह से वॉच कर रहा होता है एक एक करके वीडियो, मतलब एक एक करके पिक्चर वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। लेकिन जब आपने वीडियो लगाई हुई होगी तो क्या होगा, एक ही वीडियो के अंदर आपकी सारी गिग्स आ जाएंगे। फिर चाहे आप 10 गिग उसमें दिखाते हैं कि भाई मैं ये काम करके दे रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर इस तरह से रखेंगे तो 3 ही आप लगा सकते हैं। तो ये वीडियो वाला आइडिया अच्छा है। अगर आप अपने बायर्स की अटेंशन, आप देखें यहाँ पे वो ख़ुद भी कह रहा है कैप्चर्स बायर अटेंशन विद वीडियो, ठीक है, शोकेस योर सर्विस, अपनी सर्विसेज को आपने शो करना है। तो इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, आप लगा सकते हैं इसको। अच्छा जी, बस इतना ही काम था। उसके बाद आपने सेव कर देना है फाइनली, और पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा और आपने गिग को पब्लिश कर देना है। ये सेव कर ले ज़रा इसको, ये देखें बहुत ही यूनिक सी गिग रेडी हो चुकी है। आप इसको और अच्छा सा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत थी, इसी में आपको वीडियोस के दौरान ही हमने गिग वगैरह भी बनाई है और आपको प्रेजेंट किया कि इस तरह से आप बना सकते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है सारा कुछ सिखाया गया है आपको इसमें डिज़ाइन करना, और इसके बाद किस तरह से हम फाइवर पर गिग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें
ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने ठान ली है फाइवर पर पैसे कमाने की, और देखें लाजमी है फाइवर पर अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ पे लोग लाखों रुपए, और सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी लोग कमा रहे हैं। आप देखेंगे 6740 ऑर्डर मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है, और एक ऑर्डर के ये ले रहे हैं 10। तो आपको मैं बेसिक सी कैलकुलेशन ज़रा करके बताता हूँ, याद रखें ज़रा 6740। अब आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 67,400 इनके डॉलर बनते हैं, 67,400 डॉलर बनते हैं। अब इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, 280 का चल रहा है, चलें हम 280 नहीं भी लगाते, हम 250 लगा देते हैं। तो अब ये 4-5 साल काम करके फाइवर पर अगर इतने पैसे, और ये मैंने देखें कम हिसाब लगाया है, हो सकता है इसने ज़्यादा ही छापे हों, 2-3 करोड़ रुपए छापे हों उसने। तो अगर ये कोई 5 साल से भी, वैसे यहाँ पे प्रोफाइल में इसके बता रहा होगा कि कब से काम कर रहा है, तो देखें इतने सालों में इसने अगर 1.5-2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो आप भी चलें करोड़ नहीं 10-12 लाख तो कमा ही सकते होंगे आप भी। ये देखेंगे है 2017 से मेंबर हैं इसके, और ऐसा तो नहीं है कि 2017 से ही कंटिन्यूसली काम कर रहे होंगे। मेरे खुद का अकाउंट 2019 से बना है, लेकिन मैंने काम अब करना शुरू किया है 2023 में, 2019 से मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो काम करें, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिलते हैं। और आपको अभी मैंने शुरू में बताया भी था कि हम हैरान हो जाते हैं यहाँ पे आके कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑर्डर सभी को मिलते हैं। जब आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, आप ठीक है, आपको शो कर रहा होता है, ये मैं आपको शुरू में भी बता भी चुका हूँ कि जो सेलर ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं उन्हीं को ऑर्डर दिया जाता है। सो काम कीजिए, हेल्प मैं आपकी करूँगा। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और किसी भी हवाले से आपको हेल्प चाहिए तो हाजिर हैं, और आपके लिए मैं नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, और हमेशा ऐसी गिग्स ही मैं आपको बताऊँगा जिसमें आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी से ही कुछ स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं उनको मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, तो जब आप प्रोफेशनल अंदाज में काम करके देंगे तो ऑफ कोर्स आपको भी मैसेजेस आएंगे, और ठीक है ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ठीक, सो सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, ख़ास तौर पे अफ्तार के वक्त। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, आपकी डिवाइसेस पर आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।